जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और सब्सक्रिप्शन वाले ब्रांड दुनिया के दूसरे देशों में आराम से मुनाफा कमा लेते हैं, वही इंडिया में आते आते धीमे क्यों पड़ जाते हैं। ये बात ना उनके डिस्ट्रीब्यूटर को समझ आती है, ना मार्केटिंग टीम को और ना मैनेजर को। सबको लगता है दिक्कत कहीं उनके काम करने के तरीके में है, लेकिन सच थोड़ा अलग है। दिक्कत उनमें नहीं है, दिक्कत कहीं और है, या फिर मैं यूं बोलूं कि दिक्कत है ही नहीं। बस एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम समझने की कोशिश नहीं करते कि ये इंडिया अभी सब्सक्रिप्शन कल्चर में बहुत नया है, इसीलिए उसकी रफ्तार नेचुरली धीमी है। अगर इसको समझना है तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। देखो, हम इंडियंस ना खर्च करने के तरीके में हिस्टोरिकली काफी अलग रहे हैं। एक बार बड़ा खर्चा कर लेंगे लेकिन उसे लंबे समय तक यूज करेंगे, ये हमारी आदत रही है। टीवी, रेडियो, घर का सामान सब एक बार लिया जाता है और सालों तक चलाया जाता है। एंटरटेनमेंट भी ज्यादातर लो कॉस्ट या फ्री एक्टिविटी से होता है, मतलब हमारी पूरी सोच वन टाइम पेमेंट पर बनी हुई है, ना कि बार बार होने वाले खर्चों पर। अब अगर इसको आज के डेटा के साथ जोड़ दो तो ये पैटर्न क्लियर हो जाता है कि इंडिया में 60 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं, लेकिन उनमें से पेड सब्सक्रिप्शन वाले यूजर्स लगभग 25% के आसपास हैं। यानी 70 से 75% लोग या तो एड्स के साथ या फ्री वर्जन प्रेफर करते हैं। ये सिर्फ अफोर्ड कर पाने या सस्ते महंगे का इशू नहीं है, क्योंकि वही ऑडियंस कभी कभी एक बार में महंगा डिवाइस या डेटा पैक खरीद लेती है। यहाँ डिसीजन ज्यादातर वैल्यू परसेप्शन और कंट्रोल पर निर्भर करता है। यानी जिस चीज पर आप पैसा खर्च रहे हो वो आपकी नजर में किस कैटेगरी में आता है और आप उसके ऊपर अपना कितना नियंत्रण रख पाते हो। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है पेमेंट बिहेवियर। देखो, इंडिया शुरू से ही एक प्रीपेड मार्केट रहा है। मोबाइल रिचार्ज हो या डीटीएच हो या छोटे छोटे खर्चे हो, लोग पहले डिसाइड करते हैं कि कितना इस्तेमाल करना है और उस हिसाब से पैसा देते हैं। लेकिन सब्सक्रिप्शन मॉडल इसका उल्टा काम करते हैं कि आप पहले पैसे दे दो, बाद में तय कर लेना आपने उसको पूरे एक महीने में कितना इस्तेमाल करना है। और इसी वजह से लोगों को लगता है कि उनके पैसे का कंट्रोल उनके हाथ में नहीं रह रहा, जिस वजह से सब्सक्रिप्शन लेने में आज भी झिझकते हैं। ये बात सिर्फ थ्योरी या डेटा की नहीं है, बल्कि भारत के लोगों की पर्सनैलिटी में दिखती है। इंडिया में ऑटो पे कैसे बंद करें, मैंडेट कैसे कैंसिल करें, फ्री ट्रायल के बाद पैसा क्यों कटा, जैसे सर्चेस की वॉल्यूम आज भी टॉप पर है। ये दिखाता है कि लोगों के लिए सब्सक्रिप्शन सिर्फ एक पेमेंट मॉडल नहीं है, बल्कि उनके भरोसे का सवाल है। जब तक उन्हें लगता है कि ऑटो पे या फिर सब्सक्रिप्शन की पूरी प्रक्रिया उनके कंट्रोल में नहीं है, तब तक वो बड़े आराम से पैसा देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश में सब्सक्रिप्शन मॉडल काम नहीं करता। कुछ क्लियर एग्जांपल्स भी है जहां पर ये मॉडल चल रहा है, जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में। जब भी मार्केट में बहुत बढ़िया कंटेंट आता है तो लोग कुछ समय के लिए ऐसे सब्सक्रिप्शंस खरीद लेते हैं। इसी तरह लर्निंग और स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म्स में भी लोग सब्सक्रिप्शंस लेते हैं, जैसे सीखो जैसे प्लेटफॉर्म्स। जहां यूजर्स को डायरेक्टली फायदा दिखता है, वहां लोग पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे एक बात साफ हो जाती है कि अगर इंडियंस को किसी भी चीज में वैल्यू क्लियरली समझ आ जाए, वहां देश की ऑडियंस पेमेंट करने में पीछे नहीं हटती। हाँ, ये बाकी देशों से जरूर कम होगा, लेकिन अभी ग्लोबल मार्केट से कंपेयर करें तो वहाँ सब्सक्रिप्शन एक रूटीन खर्च बन चुका है, जैसे बिजली, इंटरनेट बिल, जबकि इंडिया में अभी भी ये एक ऑप्शनल खर्चा माना जाता है। इसी वजह से यहाँ ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन धीरे। अगर ये सवाल ध्यान से समझे तो हमें समझ आएगा कि इंडिया में सब्सक्रिप्शन कल्चर एब्सेंट नहीं है, बल्कि ट्रांजिशन फेज में है। ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अपनी कंडीशन के साथ। सिर्फ वही प्लेटफॉर्म लंबे समय तक टिकेंगे जो 3 चीजें क्लियर रखेंगे। एक तो ऑडियंस को उनकी वैल्यू समझ आ जाए, प्राइसिंग सीधी हो और यूजर के पास पूरा कंट्रोल हो, जैसे कि ऑटो पे बंद करना या सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना आसान हो। और शायद ये अप्रोच गलत भी नहीं है, क्योंकि इंडिया में लोग पैसा देने से मना नहीं करते, बस बिना समझे, बिना कंट्रोल पैसा देने से मना करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपको मिलूंगा दोबारा किसी और वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।